वो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। बाजू को हम सही तरीके से डाउन नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से नहीं उठा पाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहां से बाजू को 2 इंच डाउन करते हैं, 3 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग 4 इंच डाउन करते हैं। यहां पर कोई भी हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी टेलर्स। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है शाहिद खान। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शर्ट की बाजू से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। दोस्तों शर्ट की बाजू की कटिंग हमारी परफेक्ट तरीके से हो गई तो हमारा जो है शर्ट भी अच्छी तरीके से बन जाएगा। यदि बाजू का हमारा आर्मोल अच्छी तरीके से कटिंग नहीं हुआ, बाजू को हमने परफेक्ट तरीके से डाउन नहीं किया, परफेक्ट तरीके से उठाया नहीं, तो हमारी शर्ट की बाजू में प्रॉब्लम आती रहती है। चाहे आर्मोल में खिंचाव आता है, कंधी अच्छी तरीके से नहीं टूटती है, शर्ट के आर्मोल में फुग्गा बनता है, बैक पार्ट में फुलाव आता है। और एक प्रॉब्लम हमारी ये भी आती है कि शर्ट की बाजू दोनों एक साइड की तरफ बन जाती है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को 95% बिगनर तो गलती करते ही है, साथ साथ जो काम को थोड़ा बहुत जानते हैं वो भी गलती करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से शर्ट की बाजू की कटिंग करना परफेक्ट तरीके से सिखाने वाले हैं। यदि आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया तो आपकी शर्ट की बाजू में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, हमेशा परफेक्ट तरीके से बनेगी। और जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से हम कुछ भी नहीं मांगते हैं, सिर्फ आप लोगों से एक लाइक मांगते हैं, यही हमारी मेहनत का फल है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला कीजिए दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इससे ही हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अब आपको हम बताएंगे कि शर्ट की बाजू हम किस तरह से कटिंग करते हैं। हमारी बाजू परफेक्ट तरीके से जैसे कट हो जाती है तो हमारी प्रॉब्लम जो सारी है वो सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होता है, जब भी आपको शर्ट की बाजू की कटिंग करनी है उससे पहले आपको शर्ट की जो बॉडी की कटिंग करनी है, फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, बैक पार्ट की कटिंग करनी है, कुछ इस प्रकार से कटिंग करनी है। यहां पर आपको अच्छी तरीके से शेप देनी है, अच्छी तरीके से शोल्डर की कटिंग करनी है। जिस तरह से हमने इसकी कटिंग की हुई है आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपको कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, यहां से इसके आर्मोल को नाप लेना है, कितना आपने आर्मोल कटिंग किया हुआ है। तो इसका जो हमने आर्मोल कटिंग किया हुआ है वो कटिंग किया हुआ है 8.5 इंच। तो इसी के हिसाब से हम बाजू की कटिंग करेंगे। अब बाजू में आपकी चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आर्मोल में खिंचाव आ रहा है, कंधी सही से नहीं टूट रही है और फुग्गा बनना है, यहाँ पे सिलवटें आ रही हैं, तो ये सारी दिक्कत नहीं आएगी। आप बॉडी को अच्छी तरीके से कटिंग कीजिए। अब बाजू को हम काटना आपको बताते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, इस तरह से कपड़े को ले लेना है। तो कपड़ा जैसे आपके पास पर्याप्त है तो दोनों बाजू को एक साथ में आप निकाल सकते हैं, और कपड़ा जैसे आपका कम है तो आप सिंगल सिंगल बाजू को निकाल सकते हैं। जिस तरह से हमारी डबल में बाजू निकाली जाएगी उसी तरीके से हमारी सिंगल कपड़े में बाजू निकाली जाएगी। तो कपड़े को हमने इस तरह से डबल में कर लिया है। जैसे आपकी ये इस टाइप की किनारी है और किनारी में आपका खिंचाव आ रहा है तो इस तरह से चटके लगा लेंगे जिससे खिंचाव खत्म हो जाएगा, और अच्छी तरीके से कपड़ा आपको बिछा लेना है। इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले बाजू की लंबाई को चेक करना है। तो बाजू की जो लंबाई है वो हमारी 25 इंच है, तो हमें 1 इंच छोटा कटिंग करना है, 24 इंच। तो इस तरह से हमारी बाजू इसमें परफेक्ट तरीके से निकल आएगी। अब हमें क्या करना है, कपड़े को फोल्ड करके बिछाना है। तो कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके बिछाना है कि जितना हमने आर्मोल कटिंग किया हुआ है वो आराम से यहां पर हमारा बैठ जाए। तो इस तरह से कपड़े को इतना आपको क्रॉस में करके बिछाना है। आप सीधा भी बिछा सकते हैं लेकिन क्रॉस में बाजू हमारी जो निकलती है वो अच्छी तरीके से बैठ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह से हम बाजू को फोल्ड करके बिछा लेंगे। यहां पर कपड़े को देख लेंगे। देखने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से ले लेंगे एक शेफर को और एक पटरी को, यहां से बिल्कुल सीधा आपको रखना है। रखने के बाद एक मार्क आपको यहां पर करना है। यहां पर करने के बाद आपकी जितनी भी स्लीप की लेंथ है उसमें से 1 इंच आपको माइनस करके मार्क कर देना है। तो हम 1 इंच माइनस कर देते हैं, 24 इंच पर मार्क कर लेते हैं, और यहां से कर देते हैं इसको सीधा। यहां से सीधा करने के बाद यहां पर आप जैसे कफ 9 इंच का डाल रहे हैं तो उसके हिसाब से मार्क करेंगे, 9.5 इंच का डाल रहे हैं उसके हिसाब से मार्क करेंगे। तो 9 इंच का डाल रहे हैं तो 9 का हाफ करेंगे हमारा 4.5 इंच। हाफ इंच का हमारा दबाव जाएगा तो इस तरह से हाफ इंच और प्लस हाफ इंच हम यहाँ पर और ले लेते हैं प्लेट्स के लिए। तो इस तरह से 5.5 इंच पर हम मार्क करते हैं। यहाँ पर
अब यहां पर जो हमारी दिक्कत आती है वो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, बाजू को हम सही तरीके से डाउन नहीं कर पाते, सही तरीके से नहीं उठा पाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहां से बाजू को 2 इंच डाउन करते हैं, 3 इंच डाउन करते हैं, बहुत से लोग 4 इंच डाउन करते हैं। यहां पर कोई भी आईडीए से मार्क नहीं किया जाता है। यदि आप एक आईडीए से मार्क करेंगे तो आपकी शर्ट की बाजू में ये प्रॉब्लम आने वाली ही है, कभी भी आपकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। तो यहां पर मार्क करने का एक तरीका होता है, एक फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले के हिसाब से हम यहां पर डाउन करते हैं। तो हम आपको बहुत ही सिंपल फार्मूला बताते हैं जो हम अपनी हर एक वीडियो में बताते हैं। ये हमारा खुद का एक फार्मूला है, बिगिनर के लिए ये सबसे बेस्ट फार्मूला है। जैसे आपने आर्मोल कटिंग किया हुआ है, 8.5 इंच कटिंग किया हुआ है, 9 इंच कटिंग किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहां से 8.5 इंच किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहां से हाफ इंच प्लस करके 9 इंच पर मार्क करेंगे। फिर से हम हाफ इंच और ऐड करेंगे तो 9.5 इंच इस तरह से लेंगे, और इसको हम जब तक फीते को क्रॉस करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारा सीधा ना आ जाए, तो इस तरह से हम इतना इसको क्रॉस करेंगे और यहां से अपने आप पता चल जाएगा ये बाजू हमारी कितनी डाउन हो रही है। तो इस तरह से हमें बाजू को डाउन करना होता है, या आप फार्मूले के हिसाब से इसको निकालना चाहते हैं तो जितना भी आपका चेस्ट है, चेस्ट में आप 8 का भाग देंगे तो हमारा 8 चौको 32, और इसका जो चेस्ट है वो है 36 इंच, 4 इंच, तो 4.25 इंच हमारा निकल कर आ रहा है। तो बाजू भी हमारी इस तरह से देखिए 4.25 इंच डाउन हो गई है। आपको इस तरह से डाउन करना है, तो इस तरह से आपको मार्क कर लेना है, या आप क्या करना है, इस तरह से लेंगे और यहां से सीधा 4.25 इंच पर डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद आप यहां से जितना भी आपने आर्मोल कटिंग किया हुआ है उसको आप हाफ इंच प्लस करके यहां पर ऐड करके 9 इंच पर मार्क कर देंगे। इस तरह से मार्क करेंगे और यहां पर कर देंगे इस तरह से सीधा। सीधा करने के बाद अब दोस्तों हमें यहां पर शेप देनी है, तो शेप भी आपको परफेक्ट तरीके से देनी आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहां से इस तरह से लगाना है, यहां से इस तरह से लगाने के बाद यहां पर आपको फिटिंग का मार्क करना है, इस तरह से फिटिंग का मार्क करना है। अब यहां पर आपको बाजू को किस हिसाब से डाउन करना है, तो आपको यहां से लेकर यहां तक 2 इंच तक तो हम इस तरह से फ्लैट रखते हैं, सीधा रखते हैं। सीधा रखने के बाद फिर हम इस तरह से राउंड बनाते हुए इस तरह से यहां से राउंड बनाएंगे, यहां तक ले जाएंगे। फिर इसके बाद हम यहां पर इस तरह से गड्ढा दे देते हैं, इस तरह से गड्ढा दे देते हैं और हमारी बाजू में मार्किंग हो जाती है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों, जैसे आपको भी घर बैठे शर्ट का पूरा काम सीखना है, कटिंग सीखनी है या स्टिचिंग सीखनी है या जेंट्स का फुल काम सीखना है वो भी घर बैठे, तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक टू एडवांस मास्टर कोर्स, जो बहुत ही कम प्राइस के साथ आपको दिया जाएगा। इसमें हर तरह की शर्ट की कटिंग, पैंट की कटिंग, कुर्ते की कटिंग, यानी जो भी हमारी जेंट्स की कटिंग है वो सारी कुछ इसमें मिलने वाली है। तो दोस्तों देर ना करें, हमारे इस कोर्स को आज ही ज्वाइन करें। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर जाकर आप हमसे व्हाट्सएप पर कोर्स की डिटेल ले सकते हैं, नहीं तो आप हमारे ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप्स का जो नाम है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। बाजू की कटिंग करने के बाद अब दोस्तों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि बाजू हमारी एक साइड की तरफ बन जाती है। तो बाजू को सबसे पहले तो हम कटिंग करेंगे, फिर हम आपको स्टिचिंग में बताएंगे कि स्टिचिंग में आप क्या गलती करते हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो 2 पार्टों को इस तरह से लेना है, लेने के बाद हम इस तरह से खोल कर रखेंगे और यहां से हमें शेप देनी होती है, गड्ढा देना होता है फ्रंट के पार्ट में। तो यहां से लेंगे इस तरह से और यहां पर इस तरह से गड्ढा दे देंगे। यहां पर सबसे पहले तो आपको चटका लगाना है। बहुत से लोग यहां पर चटका नहीं लगाते हैं, जिस वजह से उनसे मिस्टेक हो जाती है। वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा फ्रंट का पार्ट है, कौन सा बैक पार्ट है। और यहां पर भी हमारी जो मार्किंग है और यहां पर भी मार्किंग करनी है। सीधे हिस्से हमारे अंदर की तरफ है, उल्टे हिस्से हमारे ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से हमारी जो है बाजू की कटिंग हो गई है। अब चाक पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। यहां से इस तरह से लेते हैं, लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से इसको रखेंगे और यहां से मार्क करेंगे, यानी इस भाग को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, इस वाली पार्ट को। और यहां से लंबाई रखेंगे 5.5 इंच, यहां से लेकर यहां तक कटिंग करेंगे और यहां से क्रॉस में कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बाजू हमारी एक साइड क्यों बन जाती है। तो एक साइड
हमारी बाजू बनने का जो कारण है वो कुछ तो हमने इसमें समझा, जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे उसमें समझेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं कि हमारी जो बाजू है वो एक साइड की तरफ क्यों बन जाती है और क्या हम गलती करते हैं। तो जैसा कि हमने कटिंग के दौरान भी समझा हुआ था, अब स्टिचिंग के दौरान भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से बाजू को ले लेंगे। बाजू के हमने दोनों साइड की तरफ जो है मार्किंग की हुई है उल्टे हिस्से पर। अब दोस्तों, बनाते समय हमसे जो मिस्टेक होती है, इसकी वजह से हमारी दोनों बाजू है एक साइड की तरफ बन जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इन चटकों को ध्यान रखना है। ये जो चटके हैं ये हमारा फ्रंट के पार्ट का हिस्सा है, तो फ्रंट की तरफ का हिस्सा है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको सबसे पहले जब भी आप कटिंग कर रहे हैं तो आपको मार्किंग दोनों पार्टों पर लगा लेनी है। और लगाने के बाद जब आप इसकी चाक पट्टी को बना रहे हैं तो चाक पट्टी को आपको जवाबी बनाना है। तो किस तरह से जवाबी बनाया जाता है, चलिए उसको समझते हैं। तो इसमें से हम एक पार्ट को उठाएंगे इस तरह से, इसको हम रखेंगे उल्टा, और जो चाक पट्टी हमने इस तरह से फोल्ड की हुई है, इस तरह से हमने फोल्ड करके इसको तोड़ लिया है, जिससे हमारी जो है अच्छी तरीके से फिनिशिंग आ जाती है। तो इस तरह से हम इसको रखते हैं और यहां से हम इसको रखेंगे, यहां से एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाएंगे। यहां तक हम सिलाई को लगाएंगे, सिलाई को हम यहां तक लाएंगे, यहां से इस तरह से घुमाएंगे। घुमाने के बाद ये जो पार्ट है ये हमारा नाखूनी फोल्ड होता है, तो इस तरह से हम इसको नाखूनी फोल्ड करेंगे और सिलाई को लगाते हुए आएंगे। इस तरह से हमने एक चाक पट्टी को कच्चा कर लिया है, इसको आपको हटाना नहीं है मशीन से, ऐसा ही लगा रहने देना है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब दूसरे पार्ट को उठाएंगे, जहां से हमने ये सिलाई खत्म की हुई थी उसी हिस्से को हम इस तरह से लेंगे। जब हम इस हिस्से से हमने खत्म की हुई है, इसी हिस्से से हम इसको स्टार्ट करेंगे। जब हम इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारी चाक पट्टी जवाबी बन जाएगी। तो हमारा वो जो पार्ट है वो एक साइड का नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हम पट्टियों को ज्वाइंट कर लेते हैं। तो दोनों पट्टियों को हमने ज्वाइंट कर लिया। ज्वाइंट करने के बाद हम इसमें से एक पट्टी को आपको बनाकर दिखा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम मार्जिन को कट कर लेंगे 1 से 1.5 इंच, और जहां तक हमने सिलाई लगाई थी उससे ज्यादा हम मार्जिन को इस तरह से कट करेंगे और यहां से अलग कर देंगे। अलग करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पलटेंगे। पलटने के बाद नाखून लगाना है यहाँ पर। नाखून लगाने के बाद हम इसको करते हैं सीधा। सीधा रखने के बाद यहाँ से पट्टी को निकालेंगे। अब इसको हम पक्का करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से लेंगे और यहाँ तक जहां तक हमने सिलाई लगाई हुई है यहाँ तक लाकर यहाँ पर टाकी को बांधेंगे। इसकी हम अच्छी तरीके से तलपट को चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लाएंगे और यहाँ पर जैसे आपको चौकोर में फोल्ड करना है तो चौकोर में फोल्ड कर सकते हैं, और जैसे आपको यहाँ पर इस तरह से तिकोना फ्लैकेट बनाना है तो आप तिकोना फ्लैकेट भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो है चाक पट्टी बन जाती है। तो आप इसी तरीके से दूसरी चाक पट्टी को भी बनाएंगे, और बनाने के बाद जब आप इसको बॉडी में अटैच करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सीधा पार्ट आपने इस तरह से रखना है और उल्टा बॉडी वाला पार्ट रखना है, तभी आप बाजू को लगाएंगे। यदि आपने जल्दबाजी में ये इस तरह से पार्ट को उल्टा रख दिया, एक बाजू आपने उल्टी जोड़ दी और एक सीधी जोड़ ली, तो ये मिस्टेक हमारी इस वजह से होती है। तो जैसा कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है किस वजह से आती है। तो दोस्तों, जैसे आपको भी शर्ट का पूरा काम सीखना है, घर बैठे कटिंग सीखनी है, स्टिचिंग सीखनी है, तो हम आपके लिए लेकर आए शर्ट का बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा मास्टर कोर्स, जिसमें आपको हर तरह की शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाया गया हुआ है, बहुत ही कम प्राइस के साथ। तो दोस्तों, जैसे आपको सीखना है तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर जाकर आप हमसे व्हाट्सएप पर कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो आप हमारे ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐप्स का जो हमारा नाम है वो LT टेलर क्लासेस है। आप प्ले स्टोर पर जाइए और हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। इसका जो लिंक हमने दिया हुआ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया है, तो वहां से भी जाकर हमारी ऐप्स को डाउनलोड कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।